स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, उसके पुत्र थे ध्रुव। छोटी रानी सुरुचि राजा की परम प्रिय थी, उससे उत्तम नाम का पुत्र था। एक दिन 5 वर्षीय बालक ध्रुव खेलता हुआ अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता की गोद में उत्तम को बैठा देखकर बालक ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई। ध्रुव पिता के पास आकर खड़ा हुआ। राजा ने ध्रुव को भी गोद में बैठा लिया। इतने में राजा की लाडली रानी सुरुचि वहां आ पहुंची। मत्सर एवं ईर्ष्या से उत्तेजित होकर रानी ने बालक ध्रुव को पिता की गोद से धकेल दिया और कहा, राजा की गोद में बैठने का अधिकार तुमको नहीं है। यदि तुम्हें यहां बैठना है तो मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा। सौतेली मां की प्रताड़ना से बालक ध्रुव रोने लगा। उपेक्षिता रानी सुनीति ने बालक को रोते देखा तो व्याकुल होकर उसे गोद में उठा लिया। बालक ध्रुव ने रो रो कर विमाता की प्रताड़ना तथा कटु शब्दों के विषय में माता को बताया तो सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसने अत्यंत शोकग्रस्त होकर पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुझ अभागिनी की कोख से पैदा हुए हो। तुम्हें न तो पिता की गोद मिलेगी न यह राजपाट ही। तुम्हें तो अब श्री हरि की शरण में ही जाना होगा, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम भगवान श्री नारायण की आराधना करो, तभी यह दुख दूर होगा। सुनीति ने बालक ध्रुव को समझाया कि तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने भी भगवान की आराधना, यज्ञ एवं तपस्या से उन्हें प्रसन्न करके ही मोक्ष पद की प्राप्ति की थी। बालक ध्रुव ने माता सुनीति के सार्थक वचनों को सुनकर सोचा, फिर दृढ़ निश्चय करके पिता के नगर से निकल पड़े। वे जंगल में जा रहे थे तो मार्ग में नारायण नारायण कीर्तन करते वीणा हाथ में लिए नारद उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन विस्मित होकर सोचा, भगवान की कैसी लीला है। क्षत्रिय का यह अद्भुत तेज है, थोड़ा सा मान भंग भी यह छोटा सा बालक नहीं सह सका। सौतेली माता के कटु वचन बालक के हृदय में कैसे बिंध गए हैं। नारद ने बालक ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए स्निग्ध वाणी में कहा, बेटा, 5 वर्ष की उम्र में ही तुम अकेले कहां जा रहे हो। तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इस उम्र में भला मान अपमान की चिंता क्यों कर हो। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, किंतु भगवान की प्राप्ति सहज ही नहीं होती। तुम अभी बहुत छोटे हो, घर लौट जाओ। बालक ध्रुव तो दृढ़ निश्चय से घर छोड़कर आए थे। बोले, भगवान, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा स्वभाव भी क्रोधी है। मुझे माता सुरुचि के शब्द शूल की तरह चुभ रहे हैं। मुझे तो आप केवल वह मार्ग बताइए जिससे मैं श्री हरि का दर्शन प्राप्त कर सकूं। आपसे बढ़कर उत्तम गुरु मुझे अन्य कोई नहीं मिलेगा। नारद बालक ध्रुव की ज्ञान युक्त वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, बेटा, भगवान नारायण की आराधना ही उनको प्राप्त करने का सुगम मार्ग है। उन्हीं की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब तुम कालिंदी तट पर मधुबन में जाओ, वह भगवान श्री हरि का नित्य निवास है। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए नारद ने बालक ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने का उपदेश दिया। नारद से उपदेश ग्रहण करके ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की, फिर उन्हें प्रणाम किया और मधुबन के लिए चल पड़े। नारद वहां से राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे। राजा को उदास देखकर नारद ने पूछा, राजन, तुम किस सोच विचार में पड़े हुए हो। तुम्हारे सुख में कोई कमी तो नहीं आ गई। राजा ने कहा, भगवान, मैं बड़ा ही पापी, निर्दयी और स्त्री का गुलाम हूं। मेरी कुटिलता से ही 5 वर्ष का सरल बुद्धिमान बालक घर से चला गया है। नारद बोले, राजन, तुम चिंता न करो, वह बालक बड़ा प्रभावशाली है। उसके रक्षक तो साक्षात परमात्मा है। यह बालक अपना यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएगा। तुम्हारे पिता मनु एवं उनके भी पिता भगवान ब्रह्मा के समान यह तुम्हारा पुत्र भी ब्रह्मज्ञानी होगा। इसके प्रभाव से तुम्हारा यश भी इस संसार में फैलेगा। ध्रुव ने मधुबन में जाकर यमुना में स्नान किया। फिर नारद के उपदेशानुसार उन्होंने रात्रि में उपवास रखकर श्री नारायण की उपासना प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 दिन में एक बार बेर अथवा कैथ खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे माह में उन्होंने 6 दिन में सूखी घास एवं पत्ते खाकर, तीसरे मास में 9 दिन बाद केवल जल पीकर श्री हरि की आराधना की। चौथे मास में वे श्वास को जीतकर 12 दिन में वायु का पान करके ध्यान योग द्वारा श्री हरि की आराधना करते रहे। 5वें मास में ध्रुव श्वास को जीतकर एक पैर पर खड़े खड़े पर ब्रह्म के चिंतन में लीन रहे। मन में श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने चित्त वहीं स्थिर कर लिया। ध्रुव की इस कठिन तपस्या से तीनों लोग कांप उठे।
जब वह एक पैर से धरती पर खड़े थे तो उनके अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। ध्रुव ने अपने प्राणों को रोककर श्रीहरि में ध्यान लगाया तो जीव मात्र के श्वास रुक से गए। इस कारण देवता घबराकर भगवान श्रीहरि की शरण में पहुंचे। इस संकट से मुक्त करने का आग्रह किया। भगवान नारायण ने देवताओं को अभयदान दिया और कहा, मैं ध्रुव को तप से निवृत्त करने जा रहा हूं। भगवान गरुड़ पर बैठकर अपने प्रिय भक्त को देखने मधुबन में आए। उस समय ध्रुव योग अभ्यास से अपने हृदय में देदीप्यमान मूर्ति को स्थिर करके ध्यान मग्न थे। वह मूर्ति सहसा अदृश्य हो गई। ध्रुव ने घबराकर आंखें खोल दी। सामने वही मूर्ति प्रत्यक्ष देखकर ध्रुव ने पृथ्वी पर लौटकर प्रणाम किया। वे बड़े कुतूहल से भगवान को देख रहे थे, जैसे नेत्रों से, मुख से, श्वास से भगवान की छवि को पी जाना चाहते थे। वे शब्दों से उनकी स्तुति करना चाहते थे, लेकिन श्रीहरि की ओर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। भगवान ने उनकी भावना को समझा और शंख से उनके गाल को छू दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। वे भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे तो आप अपने भक्तजनों का संग प्रदान करें, जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग मैं आपकी लीलाओं की कथा सुनकर मुक्त हो जाऊंगा और सहज ही इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। भगवान श्रीहरि ने कहा, तुम्हारे संकल्प को मैं जानता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें वह दुर्लभ पद प्राप्त होगा जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता रहता है तथा जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता, सप्तर्षि भी जिसकी प्रदक्षिणा करते रहे हैं, वह ध्रुवपद तुमको प्राप्त होगा। इस लोक में पृथ्वी पर हजारों वर्ष शासन करके सभी ऐश्वर्य भोग कर तुम अंत में मेरे लोक को प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान नारायण अपने लोक को चले गए। ध्रुव अपने नगर को लौट आए, किंतु उनका चित्त प्रसन्न नहीं था। वे सोचते थे, श्री हरि के साक्षात दर्शन के बाद भी मोक्ष न मांगकर मैंने यह क्या किया। इस विचार से अस्वस्थ से हुए ध्रुव सोचने लगे, मुक्तिदाता श्री हरि के दर्शन के समय भी मेरे मन में सौतेली माता के कटु वचनों की स्मृति ने ही मुझे मुक्ति नहीं मांगने दी। अब पश्चाताप से क्या होगा, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूं। राजा उत्तानपाद ने जब सुना कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो वे सभी मंत्रियों, बंधु बांधवों के साथ मांगलिक वाद्य तथा उत्तम सवारियों को लेकर ध्रुव की अगवानी के लिए चल पड़े। पुत्र को देखते ही वे दौड़कर पास पहुंचे और ध्रुव को बाहुपाश में बांधकर गोद में उठा लिया। वे उन्हें बार बार प्यार करने लगे। ध्रुव ने पिता तथा दोनों माताओं के चरण स्पर्श किए, भाई उत्तम को गले लगाया। माता सुरुचि ने भी उन्हें हृदय से लगाकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। मां सुनीति ने पुत्र को छाती से लगा लिया। छोटे भाई उत्तम के साथ ध्रुव हाथी पर सवार होकर महल में पहुंचे। समय आने पर पिता उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन देकर तपस्या के लिए वन को चले गए। ध्रुव का विवाह हो गया। छोटे भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया, वहीं पर यक्षों ने उसे मार डाला। पुत्र शोक में माता सुरुचि स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। ध्रुव ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों पर आक्रमण कर दिया और उनका विनाश करने लगे। अकेले ही धनुर्धारी ध्रुव ने असंख्य यक्षों को मार डाला तो उनके दादा स्वयंभू मनु ने आकर उनसे कहा, इतना क्रोध मत करो बेटा, निर्दोष यक्षों को मारकर प्राणी हिंसा करना भक्तजनों के लिए उचित नहीं है। तुम इस हत्या को रोक दो। ये यक्ष लोग भगवान शंकर के मित्र कुबेर के सेवक हैं। तुम्हारे भाई की हत्या करने वाले ये यक्ष नहीं हैं। भगवान तुम्हारा मंगल करें। मनु के समझाने पर ध्रुव ने अपने धनुष बाण रथ में रख दिए। इस घटना से कुबेर प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान की सतत स्मृति का वरदान दिया। धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात ध्रुव राजपाट तथा समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां भगवान के पार्षद एक सुंदर विमान लेकर आए और ध्रुव को विष्णुलोक ले गए। माता सुनीति के विषय में पूछने पर पार्षदों ने बताया कि वे पहले ही उस मार्ग से जा रही हैं। ध्रुव ने अपनी तपस्या की अद्भुत शक्ति से भगवान श्री हरि को अपने वश में कर लिया। अंततः उन्होंने ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया, जहां अविनाशी परमात्मा का ज्योतिष चक्र सदा घूमता रहता है। ध्रुव का वह अटल स्थान हम आकाश में ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए सप्तर्षि मंडल के साथ देखते हैं।